वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। तो बाकर ये मुझे बताइएगा कि वाइल हॉर्मोज ऑफ कोर्स इज़ अगर अर्जेंट इम्पॉर्टेंट नहीं तो अर्जेंट ज़रूर है इस वक्त कि इसका मसला हल हो। इसके साथ साथ जो दीगर तस्फिया तलब मसाइल हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन जो मिसाइल के हवाले से है आपको लगता है दैट ऑल्सो कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दीज नेगोशिएशंस, इसलिए क्योंकि खलीजी ममालिक, अमेरिका को तो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन खलीजी ममालिक को जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है या जो मिसाइल कैपेबिलिटी है ईरान की, उससे उनको नुकसान ज़रूर पहुँचे और यकीनन ये उनके लिए ये होगा कि इसके ऊपर किसी न किसी तरह कोई कंट्रोल होना चाहिए। खलीजी ममालिक अपना अमेरिका पर प्रेशर जरूर डाल रहे होंगे अपने जो प्राइवेट कम्युनिकेशंस में, लेकिन जो इस वक्त ब्रॉडली जो इश्यूज इस वक्त आड़े आए हुए हैं इसके नेगोशिएशंस के, वो दो है, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर फाइल। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्या डील बनती है वो ईरान अर्न तो करेगा उससे पैसे, लेकिन उसका एक और गोल भी है कि जो सैंक्शंस रिजीम वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ यूएस की सैंक्शंस नहीं है, यूरोपियंस ने भी सैंक्शंस लगाई हुई है और दीगर ममालिक की भी सैंक्शंस हैं जो इंडिविजुअल बायलैटरल सैंक्शंस आप कह सकते हैं, तो वो उनको भी क्रैक करना चाहता है कि जी एक वो प्रेसिडेंट बन जाए। और दूसरी तरफ जो है न्यूक्लियर फाइल के ऊपर ट्रम्प का मसला ये है कि वो कोई ऐसी चीज नहीं चाह रहा कि जिससे लगे कि ये ओबामा के जेसीपीओ से जैसी ही है या उससे कमतर है। ही वांट समथिंग यूनिक, समथिंग बेटर। अब ईरान का जो 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 फ्रेमवर्क है वो भी कट आउट है कि जी हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को नहीं छोड़ना, चाहे आप भले से 0.5%, फॉर सेक ऑफ सेइंग के एम्फसाइज करने के लिए कि वो कहते हैं कि हम ये राइट रिजर्व करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मिसाइल्स के ऊपर वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, कहते हैं कि वी आर ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ वॉर, तो हम इसकी वजह से हम अभी फिलहाल मिसाइल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। ओह ओके, सो ये अब देखना है कि वो जो ब्रॉडर जो जवाब है इस ब्रॉडर एग्रीमेंट के लिए या ब्रॉडर डील के लिए, उसमें अमेरिका जो है वो क्या जवाब देता है। लेकिन एक बात जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की, बाकर आप कंफर्म कीजिएगा क्योंकि आपने भी मालूम करने की कोशिश की होगी, बाकर खालिबाज साहब ने ये कहा था कुछ रोज़ कबल ही कहा था उन्होंने कि अमेरिका इकनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करके ये समझता है कि हमारे ऑयल वेल स्पिल कर जाएंगे 30 डेज़ के अंदर। ऐसा नहीं है, वी कैन होल्ड अप टू 3 months, दैट्स व्हाट ही सेड। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया कि सैटेलाइट इमेजेस ने खार्ग आइलैंड के करीब जो है वो ऑयल नज़र आया है। अलबत्ता ये वो कंफर्म नहीं कर सके थे कि वेदर इट इज़ फ्रॉम द ऑयल वेल्स और नॉट। नहीं, असल में उसके ऊपर काफी ज्यादा स्टडीज आ चुकी हैं कि ईरान की कितनी कैपेसिटी है कि वो स्टोर कर सके और इस ब्लॉकेट को सस्टेन कर सके। इट्स डिबेटेबल। आपको याद होगा ट्रम्प ने 3 दिन का भी कहा था, 3 दिन में पाइपलाइन फटना शुरू हो जाएंगी, फिर 13 दिन पे आए। तो जो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो ये कि ईरान कैन सस्टेन दिस फॉर नेक्स्ट 3 months। अच्छा, अब ये दोनों के दरमियान कंपटीशन है कि हम कौन जो है ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकता है। अमेरिका का ख्याल है कि हमने इसको ब्लॉकेट करके उन्होंने ईरान की स्ट्रेंगुलेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो उसका अपना ख्याल है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी को हर्ट करके ट्रम्प को प्रेशराइज कर रहे हैं। और आप देखें गैस प्राइसेस अमेरिका में बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और उसके लिए भी ये काफी जरूरी हो गया है कि ये ब्लॉकेट खत्म हो जल्द अज जल्द, क्योंकि वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो ये दोनों ये एक दूसरे को देख रहे हैं, जिससे से वो इंग्लिश में कहते हैं ना, विल ब्लिंक फर्स्ट। सो बोथ आर सफरिंग बट दे आर वेटिंग फॉर द अदर साइड टू ब्लिंक फर्स्ट। ओके, और जैसे सीआईए ने जो ये भी कहा कि जो मिसाइल कैपेबिलिटी है ईरान की वो अभी तक मौजूद भी है और शायद काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिसाइल्स का ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद है। तो क्या समझा जाए कि जो कैलकुलस था ईरान के ऊपर हमले से पहले, वो सब कुछ उल्टा साबित हो रहा है अमेरिका के लिए? जी, अमेरिका की इसके ऊपर प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन नहीं था वॉर का। सिर्फ ये था कि नेतन्याहू ने उनको पुश किया और चूंकि ट्रम्प ऑब्लाइज थे नेतन्याहू को, वो उनको अपने मुल्क को जंग में घसीट के ले गए। उनकी सिर्फ एक जो था उनके लिए सेफगार्ड ये था कि चूंकि हम बहुत दूर है, लिहाजा हमारे मुल्क को कोई ये चीज डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से वो उसके अंदर जंग के अंदर चले गए। लेकिन आपने ये देखा होगा कि सिर्फ यही नहीं कि अब आ रहा है कि इनकी 70 या 75% म्यूनिशंस अभी तक वो अवेलेबल है, मतलब फॉर यूज, और उनके जी मिसाइल लॉन्चर्स भी बचे हुए हैं,
उनकी कैपेसिटी उतनी डिग्रेड नहीं हुई जितनी पहले सोचा जा रहा था। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अमेरिका की जो फैसिलिटीज के डैमेज की असेसमेंट्स आ रही हैं वो भी पहले से कहीं ज्यादा आ रही हैं। अब जो रिसेंट इमेजरी अभी सामने आई है, तो एक असेसमेंट जो ईरान के बारे में थी वो बिल्कुल गलत थी। आप ये तो मिलिट्री कैपेबिलिटी की हो गई, और जो इनिशियल एक अंडरस्टैंडिंग थी वो भी आप अपने सामने रखे कि जी उनका ख्याल था कि उनके जब सेंट्रल लीडर या सुप्रीम लीडर को उनको शहीद कर दिया जाएगा तो ईरान का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये टोटल फेलियर ऑफ जो इंटेलिजेंस है अमेरिका के भी आप पे कहे या इसराइल के भी आप पे कहे या उनके जो गल्फ एलाइज हैं, सबका ये असेसमेंट गलत साबित हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बाकर सज्जाद साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद जो कुछ पाकिस्तान में तेल की कीमतों के साथ हुआ और फिर उस पर जिस किस्म के टैक्स लागू किए गए उस पर बात करेंगे खलीक कियानी से।